मर्द को अल्लाह ने डिजाइन ही प्रैक्टिकल किया है और औरत को इसलिए इमोशनल बनाया है क्योंकि औरत को माँ वाला रोल अदा करना था और माँ वाला रोल बहुत मुश्किल होता है। हम मर्दों के बारे में ना ये चीज़ बड़ी मशहूर है, स्पेशली शादीशुदा मर्दों के बारे में तो बहुत ज़्यादा मशहूर है कि ये बड़े प्रैक्टिकल टाइप के होते हैं, इमोशनल कनेक्शन डेवलप नहीं हो रहा। और ऑफ कोर्स औरत ज़रा थोड़ा इमोशनल टाइप की होती है तो औरत मर्द से इमोशनली ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही होती है। बात ही समझने वाली है कि मर्द को अल्लाह ने डिज़ाइन ही प्रैक्टिकल किया है, उसका ब्रेन ज़्यादा यूज़ करने के लिए लगाया क्योंकि उसको दुनिया का निज़ाम संभालना था, लोगों के साथ मामलात करने थे। और औरत को इसलिए इमोशनल बनाया क्योंकि औरत को माँ वाला रोल अदा करना था और माँ वाला रोल बहुत मुश्किल होता है। और अगर आपके बच्चे पैदा हुए हैं और आपने अपनी बीवी को अपने बच्चों को संभालते देखा तो यू बेटर रिकग्नाइज कि माँ वाला रोल क्या होता है। आप जाओगे अपने बच्चों को प्यार करोगे और फिर चले जाओगे, द मोमेंट वो थोड़ा सा इरिटेट करेगा आप उठा के बाहर फेंकोगे। थोड़ी हार्ड बात कर रहा हूँ, ये बात सच है। और उसके बाद वो जो बीवी है सारा दिन काम भी करती है, रात को उसके बेटे को दूध चाहिए, वो अपने गर्म बिस्तर से निकलेगी, दूध गर्म करके लेके आके उसको देगी, उसका पैम्पर चेंज करेगी, अपनी नींद हराम करेगी। ऐसी सिचुएशन में एक होता है गिला के औरतों का मर्दों के साथ कि इमोशनल कनेक्शन डेवलप नहीं हो रहा। अब औरतों को भी एक रिक्वेस्ट है कि मर्दों की साइड की स्टोरी ज़रा समझनी पड़ेगी। इमेजिन करो एक बच्चा मर्द की सूरत में पैदा हुआ, सबसे पहले तो उसके कान में बचपन से ही डाला गया भाई मर्द रोते अच्छे नहीं लगते, शक्ल सही करो अपनी, मर्द नहीं रोते, लड़के नहीं रोते। उसने रोना सीखा ही नहीं है, उसको रोना के बारे में बड़ा बैड इमेज क्रिएट किया गया, इधर वैसे सख्त। उसके बाद उसका बाहर के लोगों के साथ वास्ता पड़ना, दो चार उसके साथ वैसे वारदातें हुई होती हैं। द पॉइंट इज वो मजीद सख्त बनता जाता है। जब जिम्मेदारियां सर पे पड़ना स्टार्ट होती हैं तो दोस्तों के साथ भी वो एक हद तक खुलता है। उसके जो अंदर की दुनिया होती है, हमारे अंदर की दुनिया होती है, हम अपने दोस्तों के साथ भी एक लिमिट से ज्यादा शेयर नहीं कर पाते क्योंकि हमें पता है यार कि एग्जैक्ट जो हमने अंदर की बातें बताना स्टार्ट की, ये हमारा मजाक उड़ाएगा, इसलिए हम शेयर ही नहीं करते, उधर ही बंद कर देते हैं। 24 से 28 के दरमियान शादी होती है। वो जो 24 से 28 के दरमियान शादी होती है तो वो सारा जो अंदर वो रखा होता है, इमोशंस रखे होते हैं, वो जो पहला पहला दिल से रिश्ता बना होता है, हम उस पे खोलना स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद कुछ ऐसी सिचुएशन आती हैं, बर्तन खड़कते हैं और इधर खड़कते हुए अब औरत का सबसे बड़ा टेस्ट होता है और मर्द के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान दोनों साइड पे चल रहा होता है। अगर औरत उसके उस इमोशनल मूवमेंट का ताना दे दे उस कमजोर लम्हे में कि जब बर्तन खड़क रहे हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाई की बात आ चुकी है, मर्द जब इस स्टेज पे लेयर लगाएगा ना, वो लेयर सारी जिंदगी नहीं उतरेगी क्योंकि मर्द ने एक बार तो अपनी वो लेयर सारी हटा के अपने सारे इमोशनली अपने आप को रख दिया कि हाँ यार मैं यही हूँ, मैं जितना ऊपर से सख्त दिखता हूँ मैं नहीं हूँ इतना सख्त, मेरे बारे में बड़ा बैड इमेज है, मुझे ज़रा कड़वी धूप ने, लोगों के कड़वे बिहेवियर्स ने, सख्त धूप ने मुझे मज़ीद ज़रा थोड़ा सख्त कर दिया है, दिखता हूँ, लगता हूँ नहीं, मेरे अंदर जज्बात हैं लेकिन मैं बस खुल के रो नहीं पाता क्योंकि शायद मुझे लोग जज ना कर लें या लोग मेरे से फ़ायदा ना उठा लें क्योंकि मुझे दुनिया के मामलात संभालने हैं। यहाँ पे औरतों को हाथ जोड़ के अपने मर्दों को, अगर तुम्हारा मर्द तुम्हारे सामने रोता है ना, उसका रिगार्ड रखना और उसको उसके कमज़ोर लम्हे का कभी भी ताना ना देना, क्योंकि अगर तुमने उस कमज़ोर लम्हे का तुमने ताना देना स्टार्ट कर दिया ना और उसके बाद जो लेयर लगेगी ना, वो मर्द तुम्हारे सामने हमेशा एक मॉचो लुक में आएगा और तुम्हें फिर मर्द बन के दिखाएगा। और वो मर्द वाली डेफिनेशन जो जेन्युइन असल मर्द वाली नहीं होगी, वो वाली मर्द वाली होगी जो ज़माना डिफाइन कर रहा होता है और वो तुम्हें पसंद नहीं आएगी। और फिर कहीं ना कहीं तुम खुद इस चीज़ को बहाना करोगे कि यार हमारा ताल्लुक ख़राब नहीं रहा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर थोड़ा तुम इस चीज़ को गौर से देखोगी तो कसूर तुम्हारा अपना निकलेगा, अगर तुम मानना चाहो तो। लेकिन अगर अभी भी स्टेज नहीं आई, गॉड ब्लेस यू, इस चीज़ पे फोकस करना और इस गलती को दोबारा रिपीट ना करना, बस अपना ख्याल रखना। अल्लाह ताला तुम दोनों को एक दूसरे के साथ वफादार रखे और खुश रखे और लंबी जिंदगी दे। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड वेक अप।